और अगल बगल जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और सप्तम और विश्राम दिवस की आप सबको बड़ी श्रद्धा से भरी जय सिया राम। आज हम विश्राम की बेला में प्रवेश करने वाले हैं। चलते चलते इस दास का आपसे बस एक ही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे काम कुछ आएगा तो भगवान का नाम आएगा, तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पस्माश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, वाहन गैरेज में खड़े रह जाएंगे, पत्नी घर का दरवाजे तक छोड़ेगी, नातेदार रिश्तेदार शमशान तक साथ देंगे, और ये शरीर तुम्हारा चिता तक साथ जाएगा, पर अंत में जो साथ जाएगा वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। देखो, जिंदगी दो प्रकार की है। बात को ऐसे समझना, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर काटने काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। तो जिंदगी जानवर भी काट रहा है और जिंदगी मनुष्य भी काट रहा है, पर कोशिश करना कि हमारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए, हमारी जिंदगी तीर्थ बन जाए। हमारी जिंदगी तमाशा ना बने। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम का फल कैसे मिलता है? आजकल लगभग हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में व्यक्ति अलार्म लगाता है, पर जिस वक्त वो अलार्म लगाता है उस वक्त अलार्म बजता नहीं है, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बिल्कुल ठीक टाइम पे बजेगा। जगाने के लिए अलार्म लगाते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब पतिदेव को जाना था सुबह 4 बजे की ट्रेन से बाहर, तो सोचा अब क्या करें, पत्नी से बात नहीं हो रही, जगाएगा कौन? तो उन्होंने एक पर्चे पे लिख के कि सुनो, मुझे 3:30 बजे उठा देना, 4 बजे हमारी ट्रेन है, हमको अर्जेंट जाना है, और टेबल पे रख के पतिदेव सो गए। अब पतिदेव की नींद खुली 8 बजे। गुस्से में पत्नी के पास गए, बोले तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले आपने बोला क्यों नहीं? बोले मैंने पर्चा लिख के रखा था। पत्नी बोली जाओ टेबल के पास। और जब पतिदेव टेबल के पास गए तो वहां दूसरा पर्चा रखा था, प्लीज उठ जाओ 4 बज गए। भाई, जैसे तुमने जगाने को बोला वैसे हमने जगा दिया। तो जगाने के लिए अलार्म सेट होता है, तो जिस वक्त लगाया जाता है उस वक्त नहीं बचता है, पर जिस वक्त का लगाया गया है
उस वक्त जरूर बचता है। ये कथा कीर्तन सत्संग परोपकार ये क्या है? बोले ये मन का अलार्म है। 7 दिन से आप लोग अपने मन का अलार्म सेट कर रहे थे। ये कब बजेगा पता है? कई बार चर्चाओं में माताएं कहती हैं कि दीदी आज हमाओ नाती दूसरी छत से गिरो, पर इतनी सी आंच नहीं आई, का पता कौन हमाओ धर्म आड़े आ गो सो आज नाती बच गया। मतलब कभी ना कभी कुछ अच्छा किया होगा तब तो आज वो बच गया, और ना किया होता तो कहां से आ जाता। एक बस का एक्सीडेंट होता है और उसमें 10 लोग मर जाते हैं और 5 बच भी जाते हैं, तो उनको बचाने क्या उनका पैसा गया था या उनके नातेदार रिश्तेदार गए थे या कोई पहुंच पकड़ वाले का फोन आ गया था कि बस में 6 लोग जा रहे हैं उनमें 2 खास हैं वो न मरे। उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें बचाते हैं। कोरोना काल में मैंने जितना भी काम तो कुछ था नहीं, तो गौशाला में रहते थे और अपने अध्ययन करते थे। पूरे उतने समय का मैंने सिर्फ एक निचोड़ निकाला, मुझे एक शब्द लगा कि हाँ ये मेरी मेहनत सफल हो गई शास्त्र पढ़ने की। गर्ग संहिता में मैंने पढ़ा कि अपने जीवन को किसी के जीवन से जोड़ दो तो भगवान तुम्हारी सांसें भी ज्यादा बढ़ा देगा, तुम्हारे जीवन के विघ्न भी परमात्मा दूर कर देगा। बस अपनी सांसों को किसी की सांसों से जोड़ लो। मतलब एक नियम बना लो कि हमें 1 मुट्ठी चावल चिड़ियों को डालना है रोज, हमें एक कुत्ते को रोटी डालना है, हमें एक गैया को रोटी देनी है। बस नियम बनाओ, एक नियम ऐसा बना लो कि तुम्हारी आने वाले जीवन की अल्पे भी दूर हो जाए। अपने से किसी को जोड़ो, क्योंकि अपना पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पेट तो सुअर का बच्चा भी भिष्टा खा के भर लेता है। और तुमने अगर मनुष्य तन प्राप्त किया और अपना पेट भर लिया, और मैं आपसे एक हाथ जोड़ के एक और निवेदन कर रहा हूं, आपके घर में कोई पैसा मांगने आए मना कर देना, तुम्हें देना है नहीं देना ये तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई कपड़ा मांगने आए, तुम्हें देना है नहीं देना ये तुम्हारी इच्छा है। कोई सोना चांदी कोई वस्तु मांगने आए, तुम्हें देना है कि नहीं देना ये तुम्हारी इच्छा है। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई रोटी मांगता हुआ आ जाए और तुम 1-2 दिन से भूखे हो और मात्र 1 रोटी तुम्हारे घर में हो, तो 1 दिन की भूख तुम और सह लेना, पर वो 1 रोटी सामने वाले को जरूर दे देना। कभी अपने घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई दान है तो वो अन्नदान है। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा चला, उसने रोटी मांगी हो और कुछ मांगा, आपको देना नहीं देना ये आपका मैटर है, हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई ये कहे कि बाबूजी साहब जी भैया जी मैया जी हम 2 दिन से भूखे हैं 1 रोटी दे दो, तो उसको 1 रोटी देना, उस पर थोड़ा गुड़ रख देना, शक्कर रख देना और साथ में 1 लोटा जल भी लाना और कहना यहीं बैठ के खाओ, हम तुम्हें जल पिला देंगे। अगर एक व्यक्ति तुम्हारे घर से 2 रोटी खा के चला गया तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो गया है, उस दिन तुमने यज्ञ किया है। रोटी के लिए किसी को मना मत करना, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जिंदगी में इस चीज का विशेष ख्याल रखना, एक नियम अपने जीवन में बना लो, क्योंकि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। तुम तो एक नियम बनाओ बस कोई। इसीलिए देखो, अब एक निचोड़ निकाले अपन। भगवान शंकर से किसी ने पूछा, तुमने जीवन भर समाधि लगाई तो पूरे जीवन का अनुभव क्या है?
भगवान शंकर कहते हैं मेरी पूरी समाधि का अनुभव है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तो सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पूछा कि तुमने इतनी बड़ी रामायण बनाई और उस रामायण का सार क्या है विशेष रामायण में? गोस्वामी जी कहते यह महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। अब जिस ग्रंथ भागवत को हम लोग सुन रहे हैं, जब आखिरी दिन श्री सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आपने 7 दिन हमें इतने नियम बताए, हम कर भी सकत, पर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आप जे हो तक्षक आहे, हमें काटे हम मर जाए, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम कर सके। अब पूरी भागवत का निचोड़ क्या है? तो पूरी भागवत का निचोड़ सुखदेव जी ने दिया। लगभग सबको पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का 18,000वां श्लोक कौन सा है? नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कहते परीक्षित सब भूल जाना, बस एक चीज मत भूलना, भगवान का नाम लेना मत भूलना। बस एक उस गोविंद के नाम से जुड़े रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक नाम जप करते रहो, एक के रहो, बस सीधी बात। एक बात से जल्दी समझ में आ है, एक पत्नी ने अपने पति से कही, आप घर में बैठे रहते हो, हम ही पूरो बाजार करत हैं, हम ही बच्चा देखें, हम ही घर गृहस्थी देखें, आप कभी जाते ही नहीं बाजार। पति बोलो सुनो हम कामचोर नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जाते बाजार? पति बोला हम इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेता है। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी बाजार जाएगा, दुकानदार ने जो कही उन्हें फट से निकाले, दाए पैसा घरे आ जाए। अरे वे माताएं काय की, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर जो मारता हो जो ये आध घंटा अगर ने लड़े तो बाजार ही काय को बोलो। है ऐसा कि नहीं है? पत्नी बोली अच्छा तो तुम इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार ठग ले? तो बोले हाँ। पत्नी बोली हम ऐसो मंत्र दे रहे कि दुनिया को कोई दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सकता। पति बोलो देव मंत्र, अब कल से हम करें खरीदारी। पत्नी बोली दुकानदार जो भी वस्तु की कीमत बताए ओके आधे भर कर जाइयो, बस जो भी कीमत वो बोले तुम तो आधे कर जाइयो, फिर हमारी गारंटी है। जो सुबह सुबह बाजार गए एक छत्ता लेने, तो दुकानदार के गो बोले का भाई छाता है? दुकानदार बोलो अबे सीजन तो नहीं है पर एक पड़ो हो जाए, ले आओ। देख दाख के बोले कितने को है? बोले 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे करने हैं, बोले 100 रुपया में पड़ है। दुकानदार बोलो यार बोनी को है टाइम सुबह सुबह, ने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 150, जो बोलो 75 निकाले। काशी को तो दिमाग में भाई बैठ गई कि जो दुकानदार के वे अपन हुआ आधे करने। दुकानदार बोलो यार दिमाग खराब न करो, सुबह से तुम खरीद में ले जाओ, आखिरी लग है 100, जो कह लगो 50 दाएं। काशी को तो पत्नी को मंत्र याद होगा कि जो दुकानदार बोले अपन को आधे करने। दुकानदार को गुस्सा आ गई, गुस्सा में आके बोलो तुम एक काम करो यार, फ्री में ले जाओ। जो बोलो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। बात को समझना, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता
तो उसे छत्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता? मिल जाता, पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छत्ता नहीं मिला। बस यही बात अपने जीवन में समझ लो, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छाता नहीं मिलता है, तो एक भाव में रुके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया कहां से मिल जाएगी? इसलिए उस एक भाव में तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक का भरोसा करो, उस परमात्मा के भरोसे रहो। संसार भरोसे के लायक है ही नहीं, और जो समझदार व्यक्ति होता है वो दो चीजों का कभी भरोसा करता भी नहीं। समझदार व्यक्ति कभी दो चीजों का भरोसा नहीं करेगा, एक संसार का और दूसरा शरीर का। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हें कब कहां किस हाल में छोड़ करके चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन दो चीजों का भरोसा मत करो, एक शरीर का और दूसरे संसार का। मेरा निवेदन है 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। महाराज जी के बड़े भैया विराजे हैं, क्रांतिकारी संत पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज की ये जन्मभूमि है, उनके भैया भी विराजे। आज हम गए थे, बड़ा अच्छा लगा। जैन समाज की एक सबसे अच्छी बात यह है, लाख बने लाख बिगड़े पर वो मंदिर जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? और अपन हो रहे कौ रामनवमी ने पड़े तो आदमी राम जी के मंदिर ने जाए, कृष्ण जन्माष्टमी ने पड़े तो आदमी कृष्ण जी के मंदिर ने जाए। वो कछु पापी तो ऐसे है कि वे उदना भी नहीं जाए। कई पापी ऐसे हैं कि वे वो समय भी मंदिर नहीं जाए। मंदिर जरूर जाया करो। एक बात देखना, समझना, शुक्रवार का दिन हो और तुम किसी मिस्त्री के यहां गाड़ी सुधरवाने जाओ, और अगर वो नमाज को टाइम हो जाए और तुम उसे कहियो कि डबल पैसा ले लो पर हमारी गाड़ी खोल लो, वो कहे हमें नहीं चाहिए, भली 3 दिन से दुकान ने चली हुई, फिर भी वो मस्जिद जाएगा। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा। हमारा आपका कोई नियम है? बताओ। मर के तुम्हें मंदिर जाने नहीं आ, ये जिंदा में मंदिर जाने नहीं आ, और मर के तुम्हें वैकुंठ जाने। हालांकि दमोह जिले से कोई नरक तो गऊ नहीं आवेता, ये पूरे दमोह जिले से कोई नरक नहीं गाओ, और अगर हमारी बात झुटला दो तो हम आज ही कथा बंद कर दें। एक आदमी सिद्ध कर दो कि दमोह जिले से फला व्यक्ति नरक गया है, गऊ नहीं है को। काहे से? मरे की जितनी चिट्ठी तुमने अभी तक पढ़ी हुई है उनमें काले खोरे फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा, आज तक को उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। आई को कहते एकादशी चिट्ठी जे में लिखो हो कि बब्बा को नरकवास होगा। एक पैसा के कागज पे, एक पैसा की स्याही से तुम चिट्ठी छपवा ले कि बैकुंठ वास होगा। वे बैकुंठ में बैठे पूरी जिंदगी गांव भर को पेरा तराए, वे मर के बैकुंठ गए हुई है, जिन्हें कहां कीड़ा बन के सड़ रहे हुई है। ऐसे नहीं जाए बब्बा हरे पूरे स्वर्ग में, न नरक तो हो जा तो खाली। जीते जी मंदिर जाओ, फिर मरवे के बाद स्वर्ग बैकुंठ की कल्पना करियो। और एक बात और, विशेषकर हमारी कथा में ना तो स्वर्ग के सपने हैं ना नरक का भय है, न हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचावे की गारंटी ले रहे हैं।
ने हमने उतर देखी आए व गली ने हम गए आए और न हमें को लौट के मिलो आए। पर अगर वास्तव में मरने के बाद स्वर्ग नहीं, कर्म ऐसे करो कि जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए और वैकुंठ बन जाए, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। जीते जी कुछ ऐसा करो कि तुम जहां रहो वहां स्वर्ग बन जाए। और ये जिम्मेदारी तो दूसरों की है। अगर तुम्हारा लड़का अच्छा निकल गया तो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग देगा। अगर तुम्हारा लड़का अच्छा निकल गया तो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग देगा, जब तुमको पिंडदान कर है तुम्हारा लड़का तुम्हारे। और अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें वैकुंठ दे है। जिस दिन तुम अपनी बेटी के हाथ पीले करोगे उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे वैकुंठ के दरवाजे खोल देती है। लड़का मरने के बाद स्वर्ग दे थे और बिटिया जियत में वैकुंठ के अधिकारी। और कहूं घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए और न वैकुंठ। अगर तुम टूटी झोपड़ी में भी रहते हो तो तुम्हें स्वर्ग और वैकुंठ वही झोपड़िया में दिखा दे। और बहू ने न करके कहूं भबू का न कर गाओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत ही नहीं है। तुम कितनी बड़ी बिल्डिंग बनवा ले, कितनू बंगला बनवा ले, बंगला में भी तुम्हें नरक दिखा दे। बिटिया हरो एक जरूर हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है। हमने वो दिन भी कही थी कि सीता बनियो सूप न खाने बनियो। इतना निवेदन हम जरूर आपसे मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि तुम उस घर की शोभा बनना जिसके घर में गैया को रोटी दी जाती हो। किस घर की शोभा बनना? जिसके घर में गैया को रोटी दी जाती हो। उस घर की चौखट पे थूकना भी मत जिसके घर में रोटी में धर के गैया खा ली जाती हो। ऐसे दुष्टों से बचना, ऐसे पापियों से बचना। तो एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मंदिर जरूर जाओ, मेरा निवेदन है। और मंदिर में जाके सिर जरूर झुकाओ चौखट पे। उसे कहा हुई है, आपरों ने देखो हुई है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनत है तो एक बहुत बड़ी मशीन आते है मिक्सचर की आते, ओमें सीमेंट डलत है, ओमें गिट्टी डलत है और ओमें रेता डलत है। और एक चलावे वालो बगल में खड़ो रहे। जैसा ही मसालो तैयार भाओ और उन्हें पलट दो, फिर गिट्टी सीमेंट रेता, फिर पलटो, फिर डालो, फिर पलटो। और अगर सीमेंट डाल दी जाए, गिट्टी डाल दी जाए, रेता डाल दी जाए, और अगर चलावे वारो हफ्ता ससुराले चलो जाए, गिट्टी काम की बात है, रेत काम की बात है, सीमेंट काम का सब तो ससुराल चलो गो। अच्छा एक बात बताओ, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काहे होते? वो जब भी जो है पूरे घर के आगे पीछे जीजा जी आ गए, भजिया मंगोड़ी और नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स, पता है? अच्छा हर बार पैसा मिला तो टीका में पैसा मिला था? जितनी बार तुम जो हो तुम्हें पैसा मिले और बहुत सम्मान हो, बताएं कैसे? वो घर की पूरी समस्या अपने सिर पे उठा ले आओ, तो को सम्मान नहीं हुई है। और बार बार पैसा ससुराल वाले ऐसा देते कि जीजा जी किराओ ले ले, पर इनको ने छोड़ गयो संग ही लवा जाइयो। ऐसे ससुराल में साहब को तक हंसी आ रही है। डीएफओ साहब भी हंस रहे हैं कि महाराज के तो सही रहे हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे वो मिक्सचर की मशीन
बार बार पलटती है तो कई दिनों तक वो मशीन सुरक्षित रहती है। ऐसे ही अपना ये शरीर वो मिक्सचर की मशीन है। इसमें रोज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा रोज भरी जा रही। तो तुम 24 घंटा में एक बार खाली करवे जरूर जाओ मंदिर में कि लो प्रभु जी, जो कुछ दिन भर में भरा था वो हम खाली करके आ गए, कल फिर भर के लाएंगे। तो ये मशीन सुरक्षित बनी रहेगी। भगवान के सामने जाओ, सिर रखो और दोनों कान जरूर पकड़ना ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान के सामने। इससे क्या होगा? देखो, जब अपन पढ़ते, अब आजकल तो पढ़ाई कोई इस तरह इतना खतरनाक होगा, कहां पढ़ा रहे बाल बच्चों, बताओ। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे तो ते मास्टर पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गदा को। अब जब वो पहली से गा गदा को पढ़े तो बन है का, बताओ। पहले अपने ते पढ़ाओ जा तो गा माने गणेश काय मासा, पर आज जे कुर्सी पे बैठे इनने कही नहीं, गा माने गणेश नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में सांप्रदायिकता फैलती है। लोगों को दिक्कत भाई गा माने गणेश पढ़ावी से। अब गा माने गदा पढ़ाओ जा रहा हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा रहे, सुते में पढ़ा थे, पढ़ो बेटा ए बी। अपन कहते नहीं है गांव में यार, उनको लड़का एक नंबर को ए बी न करो, ए बी। अब जब वो शुरू से ए बी पढ़े तो ए बी तो न कर है, बताओ। हमारा निवेदन है 5वीं तक तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, फिर तुम्हें जो पढ़ाने सो पढ़ाता रहो, नी भर पक्की कर दे। अब तुम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम में, तुम्हारा लड़का खुदा ही कंफ्यूजन में है, वो को खुदा ही दिमाग खराब है कि एक फादर घरे है और स्कूल गए सो एक फादर होते हैं। वो खुदा ही सोच रहा हो कि हमारे दो बाप। अच्छा, वो तो फादर ही नहीं कहते। अब फादर माना है, बाप कहा फादर, तो जे आए बाप के बे आए बाप। तो पहले जब अपन पढ़ते तो शुरू में अपन को जो कापी दी जाती तो संगे शीश दी जाती, शुरू से पेन नहीं दाऊगा। काय से घर को पता है कि जे कुन तुरंत ही से बिल्कुल फॉरवर्ड लिखन लग, तो शीश देते संगे के वो गूदा फादी कर है, पर संगे घर के विशेष ध्यान रखते कि रबड़ भी देते कि गूदा फादी कर दो और रबड़ से मिटा लो। तो भगवान भी परम पिता माता है हमारा, वो जानता था कि ये जीव संसार में जाएगा तो गलती करेगा, तो उसने मिटाने की व्यवस्था साथ में रबड़ दी। जे कान कया है अपने रबड़ इस मिट जात है। पहले गांव में अगर कोई से गलती हो जाए तो 4 लोग इकट्ठे होते, भैया तुमने जो गलती करी हो गई मालक, बोले तो कान पकड़ो, 4 जनों के सामने कहो अब ने कर। और अगर वो कान पकड़ ले तो की गलती माफ हो जाती कि नहीं हो जाती? होती, मिटती। अबे तुम कोऊ के घरे गोली मारवे जा रहे हो और अगर उसके पूरे घर के घुटने में बैठ के कान पकड़ के बैठ जाएं तो एक बार तुम्हारे हाथ ढीले पड़ जाए। मतलब कान पकड़ने से गलती मिट जाती है। इसीलिए हम भी गलती के पुतले हैं, अपन से गलती होते तो भगवान के सामने 24 घंटा में एक बार कान पकड़ लो कि प्रभु जो गलती भाई हो सो मिटा दो। कान पकड़ोगे तो मिट जाएगी। जब रबड़ आए, अच्छा कान पकड़ के देखो है रबड़ के नहीं है, पकड़ो अपने अपने। ये बजरंग बली जे को कान न पकड़े वो के कान पक जाए। ए बजरंग बली अगर हम तनक बहुत सेवा करत हो, जे को ये पंडाल में कान न पकड़े वो के कान पक जाए। पकड़ो अब हमारे संग बोलो, कान छोड़ियो न। और जे को न बोले भगवान ये राधा रानी तोरे पांव पर है, वो के मुंह में ऐसे छाले होवे कि दुनिया को कोनो डॉक्टर मिटा न पाए। बोलो हमारे संगे हम
कथा के पंडाल में भागवत जी को और ठाकुर जी को यज्ञ नारायण भगवान को साक्षी मान के जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हफ्ता में या फिर टाइम मिले है तो रोज नातर हफ्ता में एक बार मंदिर जरूर जे है। अब जे उन्हें जो सो मार जाओ, ध्यान राखियो, भगवान के सामने काना पकड़े मार जाओ। तुम भागवत को यह सुने जानियो, आज भी ये गद्दी को प्रभाव है, ये गद्दी को प्रभाव देखो आज नो, आज तक का इस गद्दी का प्रभाव है। जब से कथा हो रही, हाँ विराज जाओ, हमारे घर कोई इज्जत और रोड पे न चल जा रही, वो दिन तुम्हें इज्जत ने दिखानी। अकेले मंदिर जावे हमारे घरे भैया मान मर्यादा है, हमारे घर की बहुएं बिटियां मंदिर नहीं जाएं। खुद जाओ, पूरे परिवार को लेके जाओ। को खुआया है, ये बाहर सुंगरा को रोटी खुआ के आए तुम्हारे बाप की, तो तुम्हें ध्यान रखियो। अभी से संस्कार दो, तो एक के भरोसे रहो, उस परमात्मा के, दुनिया में दूसरा कोई भरोसा नहीं है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। अरे कुछ तो बांके बिहारी तेरी सूरत में है कि शुरू से आज तक तुझे देखा जा रहा है, कुछ तो कमाल है बिहारी जी। गंगा के घाट पर परीक्षित जी बैठे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि आपने कई बार कथा में कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसके कारण भगवान दीन बंधु कहलाए? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित आओ हम तुम्हें बताएं कि भगवान दीन बंधु कैसे हैं, भगवान दीन बंधु कैसे कहलाए। और सुदामा जी का चरित्र सुनाया। सुदामा जी को क्या लिखा है? अच्छा तुमोरों ने अभी तक जितने सुदामा चरित्र सुने हुए वो में सुनाओ जात है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही सुनिए, वो के घर खा भी नहीं हतो, घर घर भिक्षा मांगत तो सुदामा, जो ही सुना होगा हुई है तुम्हारा अभी तक। तो अभी तक यही बताया गया कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है, घर घर भिक्षा मांगता है, सुदामा के घर में बड़ी विपत्ति है। अब यहां कोई पढ़ा लिखा हो वो अलग बात है, मां साहब तो एमए करे हो आप संस्कृत से, हम तुम्हें जो मूल भागवत को गुटका दे रहे हैं, दो तीन अध्याय में सुदामा चरित्र लिखो है, ये में एक शब्द ऐसो पढ़ के बता दे जे में लिखो हो कि सुदामा गरीब है, एक शब्द चैलेंज हम आओ, और कौन विद्वान बैठे हो तो तुम्हें छुट्टी है। एक शब्द बता दो कि सुदामा के घर में विपत्ति है, एक शब्द लिखा बता दो कि सुदामा किसी के दरवाजे मांगने गया है, हम भागवत बंद कर दें आज से, सौगंध ले रहे हैं। ये गलती आप लोगों की नहीं है, या गलती हम जैसे कथा व्यासों की है। हम जैसे कथा वाचकों ने, कोई और की तो निंदा हम नहीं कर रहे, वो कर भी दे सो का कर ले, सांची को का कर ले, जो आए बात तो सही है। सुदामा जैसे ब्राह्मण को भिखारी बना दिया कथावाचकों ने। आखिरी दिन का करत है हमारे गांव को एक बप्पा बुला लाओ, वो खुद दे गई बाल्टी, कहीं मांग ले आओ। आप सुदामा फिर रहा हो पंडाल में लाए गुटनिया और बाल्टी, कोई ने 2 को डाल दो, कोई ने 5 को डाल दो, को रजिस्ट्री तो डाल दे घर की कि सुदामा गरीब है तो ले हम 2 करोड़ को पिलाट दो, सुदामा भी में रज्जो। ज्यादा से ज्यादा अगर हमें ते को सुदामा बना के फिरा दे में तो 3-4 हजार रुपया बहुत कर रही करके, ऐसा नहीं छूटे पैसा आदमी को जी से दान में, ऐसा नहीं छूटे।
तुम देखो जब सेठ जी दान करवे जाते मंदिर में, मंदिर